सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। लोग मैं जानती हूँ नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अब ये स्ट्राइक है नहीं है ये आप तय कर सकते हैं, क्योंकि अगर काम भी चल रहा है तो इसको स्ट्राइक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्ट्राइक बेसिकली होता है जब काम ठप होता है। तो वो तो आपको नए सिरे से कुछ प्लानिंग बदल के करते रहना पड़ेगा। आपको अपनी आपके नेतृत्व के साथियों ने बताया कि आप लोगों ने बुक किया भी है टीम भेजना, स्कूल के जहाँ पर टीचर जा रहे हैं वहाँ पर उनको मना करना कि काम पे मत जाओ, वापस यहाँ पर आओ। देखिए मैं आपको बता रही हूँ किस जगह से तय होगा कि आप जीतोगे कि हारोगे। और देखिए यहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से लेकर पुलिस में सबके लोग यहाँ घूमते रहते हैं। मैं अभी बात भी कर रही हूँ, यहाँ पे पक्का LIU के आदमी होंगे जो ये बात सुन रहे होंगे, वो हो सकता है बाद में मेरे से मिलेगी। मैडम आप कौन है, कहाँ से है? तो एक ही रास्ता है, इनको आने वाले चुनावों में मजा चखा दो। आपके तेवर से तय होगा कि आपकी बात मानेंगे कि नहीं। आपके तेवर से तय होगा। 2017 में जब आंगनबाड़ी की स्ट्राइक चल रही थी उसी टाइम बवाना के बाई इलेक्शन होने वाले थे। हमारी यूनियन ने कॉल दिया आम आदमी पार्टी का पूर्ण बहिष्कार इस चुनाव में। बवाना चुनाव के एक हफ्ते के बहिष्कार के कॉल के बाद इनको गजट नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। तो कोई बात तो होगी, क्योंकि आप सिर्फ गेस्ट टीचर नहीं है, आप सिर्फ स्त्रियां और पुरुष नहीं है, आप एक और चीज है, वोटर है। हो सकता है 2018 में आप हड़ताल करते तो मेरी बात नहीं करती, लेकिन 2019 चुनाव सर पर है। बहनों भाइयों साथियों किस बात का वेट कर रहे हो भाई? उसको कहते हैं तुरुप का पत्ता, वो आपके हाथ में है, उसका इस्तेमाल कीजिए। इनको इनकी औकात याद दिलाओ। उनको ये इस आलीशान ऑफिस में भी बिठाया हम लोगों ने, तुमको संसद विधानसभाओं में भी हमने पहुंचाया है, और हम तय कर सकते हैं 22,000 गेस्ट टीचर, मतलब 22,000 परिवार, 22,000 गेस्ट टीचर्स के रिश्तेदार भी होंगे ज्यादा तौर पर। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको लिखित में देने को तैयार हूँ। दिल्ली की आंगनबाड़ी की औरतें इस कॉल में आपके साथ रहेंगे। हम 22,000 औरतें भी आपके समर्थन देंगे, आपके समर्थन। मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज, किसी के दिमाग में बात आ सकती है पक्का ये खुद चुनाव लड़ने वाली है, इसलिए इतनी गरम बातें करेंगे। मैं नहीं लड़ रही हूँ, ठीक है? आप पता कर लीजिएगा, नहीं लड़ रही हूँ। मेरा कहीं नामांकन भी नहीं फाइल होने वाला है, तो बाद में यही चाहना है चली जाओ। बाद में कोई कहे देखो वो इतनी गर्म बातें इसलिए करी थी, वो खुद वोट चाहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ी चुनाव लड़ रही हूँ। ऐसी कोई पार्टी होगी दायरा तौर पे जो मजदूरों मेहनत कशों की बात करेगी, वो उसका समर्थन करेंगे। आए तो कोई ऐसी पार्टी पहले जो मजदूरों मेहनत कशों की बात करे, टाटा बिरला अंबानी की बात ना करे, धन्ना सेठों की बात ना करे, अमीरों की बात ना करे। आ जाएगी ऐसी पार्टी तो देख लेंगे, उसका समर्थन कर लेंगे। है नहीं जब तक, तब तक तो यही करना चाहिए। 70 साल ठग लिए गए हैं। 2014 में भी चूना लग गया, लगाइए। 2014 में तो सबको अच्छा चूना लग गया। 15 लाख का वेट करते रह गए, अच्छे दिनों का वेट करते रह गए। गेस्ट टीचर्स के अच्छे दिन तो तभी आते हैं, परमानेंट हो जाते हैं 4 साल 5 साल में। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2017 में आप ही के लोगों जैसी हालत दिल्ली की आंगनबाड़ी की औरतों की थी, लेकिन उस संघर्ष पे मैं बाद में आऊंगी। सबसे पहले तो आपके संघर्ष को क्रांतिकारी अभिनंदन, सलाम कि आपने जबरदस्त तरीके से पिछले 1 मार्च से अपने संघर्ष को जारी रखा, और अलग अलग जगहों पर पहले आम आदमी पार्टी, फिर LG ऑफिस, और आज पहले कई दिनों से जो आप भाजपा के कार्यालय पर बैठे हैं, आपने अपने संघर्ष को लगातार जारी रखा। तो इस जज्बे का मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि एक लड़ने वाला दिल ही दूसरे लड़ने वाले दिल का दर्द समझ सकता है, उसके हौसले को समझ सकता है, उसकी सारी बातों को समझ सकता है। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप सोचो कि अच्छा काला कोट पहन के आइए, पक्का ये किसी ऐसी चैम्बर में बैठती होगी। आप ही की तरह सड़कों पर बैठे हैं, और 7 दिन बैठे थे, और ऐसे टाइम पे बैठे थे जब बहुत चिलचिलाती धूप पड़ती थी। 28 जून 2017 से 24 अगस्त 2017 तक हम भी ऐसे ही आपकी तरह अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठे थे। हम लोगों की मांग जो थी उस वक्त ये थी कि जो आंगनबाड़ी की महिला कर्मी है उनके मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि उनका मानदेय, जैसे आपको तो फिर भी सैलरी मिलती है, उन लोगों को सैलरी भी नहीं मिलती, उनको ऑनरेरियम मिलता है, मानदेय जिसको कहते हैं। और वो 5,000 वर्कर्स को मिलता था, जिनको वर्कर्स कहा जाता था, और 2,500 हेल्पर्स को मिलता था। और वो उतना ही काम करते हैं जितना कोई भी स्कूल टीचर करता है, जितना कोई भी कर्मचारी करता है। लेकिन सरकार ना उन्हें कर्मचारी मानती है और ना उन्हें सैलरी देती है। तो 2017 की हड़ताल में हम लोगों ने जो मानदेय था उसको डबल करवाया, और आज दिल्ली में जो वर्कर्स हैं उनको 10,000 और जो हेल्पर्स हैं उनको 5,000 मिलता है। मैं ये भी जानती हूँ ये बहुत कम है, और ये अपने आप में हमारी लड़ाई का अंत नहीं है। हमारी असली मांग आप ही लोगों की तरह है, हमें कर्मचारी का दर्जा दो, हमें परमानेंट करो। मैं जानती हूँ आपके
अपॉइंटमेंट से लेकर आज तक की पूरी लड़ाई में जिस चीज की हमेशा दुहाई दी जाती है वो दिया जाता है ड्यू प्रोसेस, कि आपके रिक्रूटमेंट में ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो हुई, इसलिए अब जो नई भर्तियां करनी पड़ेंगी वो तो देखिए ड्यू प्रोसेस नहीं करनी पड़ेंगी। ड्यू प्रोसेस का मतलब है DSSP के एग्जाम्स करवाओ और नई भर्तियां करो जो परमानेंट भर्ती हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सरकारों की गैर कानूनी नीति का भुगतान, उसको भोगने का काम इस देश के गरीब मजदूर और कर्मचारी जो आप हैं, मैं आज ही में एक आपकी वोट आई थी, मेरे ख्याल से देखा होगा, आज इंडियन एक्सप्रेस में पूरी आपकी खबर आई है, आप लोगों की पूरी खबर आई है। मैं बाद में अपने को सुझाव भी दूंगी, जो भी आपकी खबरें आती है प्लीज एक यहाँ पर ऐसा बोर्ड बनाइए कि उसमें अखबारों की कटिंग का उत्तर लगाएं और फिर सोशल मीडिया के जरिए उसको पॉपुलर कीजिए। वो मैं उस पर बाद में आऊंगी, मैं कुछ वो सुझाव दूंगी जो हमने इस्तेमाल किए हैं, जो हमारी हड़ताल में हमें लगता है उससे हमें मदद मिली, वो सुझाव मैं आपको दूंगी। लेकिन आज के इस अखबार की पूरी जो न्यूज की और इतनी बड़ी खबरें चाहिए, तो चलिए इंडियन एक्सप्रेस में लगता है कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनको आपका दर्द, आपका दुख दिखा होगा कि उन्होंने आपको आपका ये स्टोरी दी, उनका हमें शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। वो यहाँ आए तो आप उनसे मेरे ख्याल से आई होंगी तभी उन्होंने ये स्टोरी कवर की है। लेकिन मैं ये रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें बार-बार गिरफ्तार खोली गई है और एक पिटीशन हाईकोर्ट में डाली गई है, जिस पिटीशन के बेसिस पे कहा जा रहा है इनका रिक्रूटमेंट जो है वो इर्रेगुलर है। मैं थोड़ा कानूनी जबान में बात कर रही हूँ लेकिन आसान शब्द